इंडिया और कनाडा के बीच की टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट करती जा रही है, जहां कनाडा दिन पर दिन इंडिया को अक्यूज ठहरा रहा है निजार के मर्डर के लिए। हाल ही में इंडियन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सामने आया है। नमस्कार दोस्तों, आजकल इंडिया और कनाडा के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा खटास आ गई है। इसको लेकर सियासत बढ़ती ही जा रही है, लेकिन ये शुरू क्यों हुई, कब हुई और किसने की, आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इंडिया और कनाडा के बीच बायलैटरल रिलेशन 19th सेंचुरी से ही है। दोनों देश ही कॉमनवेल्थ गेम्स और G20 का हिस्सा है। साथ ही साथ इन दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड भी होते आ रहा है। साल 2023 में दोनों कंट्रीज के बीच की गई बायलैटरल ट्रेड की वैल्यू $9.36 बिलियन बताई जा रही है। इंडिया के एक्सपोर्ट की वैल्यू $5.56 बिलियन है और वहीं कनाडा की एक्सपोर्ट की वैल्यू $3.80 बिलियन है। साल 1947 भारत की आज़ादी के बाद भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते काफ़ी मजबूत होते गए। कनाडा एक ब्रिज का काम कर रही थी भारत और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच। कनाडा ने काफ़ी सारी एड भी पहुंचाई भारत को और ये सिलसिला 1950s में ही शुरू हो गया, लेकिन 1960s में दोनों के बीच खटास आनी शुरू हो गई थी। साल 1971 में कनाडा और इंडिया के बीच काफ़ी सारे समझौते हुए, जैसे ई ट्रीटी पीस फ्रेंडशिप एंड कॉर्पोरेशन, जो एक इनडायरेक्ट सिग्नल था यूएस और चाइना को कि वो पाकिस्तान को मिलिट्री एड ना भेजे भारत के अगेंस्ट यूज करने के लिए। एग्रीमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉर्पोरेशन का भी एग्रीमेंट हुआ, जिसमें ये दोनों एक दूसरे की रिसर्च में ट्रांसपेरेंसी रखते और सारी नॉलेज एक दूसरे के साथ साझा करती। मई 18, 1974 में भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया राजस्थान के पोखरान में, जिसका कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा था। यह टेस्ट प्लूटोनिक डिवाइस को अंडरग्राउंड डिटोनेट करने का था 10 to 15 किलोटन रेंज के अंदर, और ये सफल भी हुआ। इंडियन पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी की वाहवाही भी हुई, मगर वहीं दूसरी ओर कनाडा इस बात से नाराज था कि ये न्यूक्लियर टेस्ट करके भारत ने 1971 अग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। मगर इंदिरा गांधी ने इसको PNE यानी पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा, मगर कनाडा ने सारे न्यूक्लियर एड जो भारत को दिए जाते थे वो कैंसिल कर दिया। हालांकि इस टेस्ट के बाद भारत की एंट्री कंट्री विद न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के क्लब में हो गई। साल 1974 का मामला ठंडा ही हुआ था कि 23 जून 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 जो मॉन्ट्रियल से मुंबई रवाना हुई थी, उसको अटलांटिक ओशन की ओर मोड़ दिया गया, क्योंकि उसमें एक्सप्लोजन होने वाला था एक बॉम्ब की वजह से, जिसको एक कनाडा बेस्ड सिख टेररिस्ट ने प्लांट किया था। उस एक्सप्लोजन की वजह से 329 लोगों की मौत हो गई। एक्सप्लोजन से पहले ही R&AW ने कनाडा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस को पहले ही पॉसिबल टेररिस्ट अटैक के लिए वार्न कर दिया था, मगर उस पे कनाडा इंटेलिजेंस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ। इस अटैक पे जस्टिस IN जोसेफ ने वर्डिक्ट देते हुए कहा कि ये एक अनएक्सेप्टेबल नेग्लिजेंस है CSIS के द्वारा, जब उन्हें पता चला कि एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पियर ट्रूडो ने इंडिया के रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया, जहां इंडिया ने मांग की थी कि एयर इंडिया फ्लाइट बॉम्बिंग सस्पेक्ट को एक्स्ट्राडिक्ट करके भारत भेज दे। इस बात पे बहुत हंगामा हुआ, लेकिन साल 1990 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज आने के बाद इसने कैनेडियन गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी को भारत की ओर अट्रैक्ट किया। जीन क्रिश्चियन के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद साल 1993 में इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप को रिन्यू किया गया और इसके बाद इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा सुधार आए। मगर मई 1998 में जब इंडिया ने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया तो कनाडा ने फिर नेगेटिवली रिएक्ट किया, जैसे पहले किया था, और उसके बाद कनाडा ने इंडिया के साथ होने वाली सारी ट्रेड टॉक्स को कैंसिल कर दिया और सारी वेपन एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया। साथ ही साथ इंडिया को वर्ल्ड बैंक से मिलने वाली नॉन ह्यूमैनिटेरियन एड को भी अपोज किया। स्टीफन हार्पर के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने इंडिया के साथ अपने टाई स्ट्रॉन्ग करने की बात कई बार की। करीब 20 कैनेडियन मिनिस्टर ने इंडिया विजिट किया ताकि भारत और कनाडा के संबंध और ज़्यादा अच्छे हो सके। उसके बाद साल 2011 को ईयर ऑफ इंडिया इन कनाडा से डेजिग्नेट कर दिया गया। साल 2015 में जब जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद से इंडिया और कनाडा के रिश्ते के बीच खटास आनी शुरू हो गई और वो दिन पर दिन बढ़ती गई। फरवरी 2018 जब जस्टिन ट्रूडो इंडिया विजिट पे थे, तब उन्होंने बहुत सारे अग्रीमेंट्स की इंडिया के साथ, चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने का हो, एडुकेशन का हो या स्पोर्ट्स। उनके भारत दौरे के दौरान जस्टिन ट्रूडो ने काफ़ी सारे इवेंट्स भी अटेंड किए। उनमें से एक इवेंट वो भी था जो जसपाल अतवल ने भी अटेंड किया था। जसपाल अतवल एक कन्विक्ट है पंजाब मिनिस्टर मलकियत सिंह सिद्धू के अटेम्प्टेड मर्डर केस में। न्यूज़ के बाहर आने के बाद बहुत ज़्यादा हंगामा भी हुआ।
साल 2019 में कनाडा के पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सिख एक्सट्रीमिस्ट को कनाडा के लिए टॉप थ्रेट बताया, मगर सिख के द्वारा प्रोटेस्ट करने के बाद इस मामले को ठंडा भी कर दिया गया। भारत के बाद एकमात्र कनाडा ही ऐसा देश है जहां सिख पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है बाकी कम्युनिटी के कंपैरिजन में। उमर अजीज, जो फॉर्मर फॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र थे जस्टिन ट्रूडो के, उन्होंने कहा कि सिख पॉपुलेशन एंड सिख वोट बैंक ने कनाडा गवर्नमेंट पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है और इस कारण से कनाडा ने खालिस्तान सपोर्टर के फाइनेंशियल्स को ट्रैक करने की डिमांड को जो इंडिया ने की थी उसको मानने से इनकार कर दिया। दिसंबर 2020 में जस्टिन ट्रूडो ने भारत के डोमेस्टिक मामले में टांग अड़ाते हुए कहा फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया और ये भी कहा कि कनाडा ऐसे प्रोटेस्ट को पूरा सपोर्ट करता है और वो ये प्रोटेस्ट को सपोर्ट बातचीत के माध्यम से भी करना चाहेगा। इस पर रिएक्ट करते हुए इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि ये एक अनएक्सेप्टेबल इंटरफेरेंस इन आवर इंटरनल मैटर्स है। मार्च 2022 में इंडिया ने कनाडा के हाई कमीशन को समन करके कनाडा में हो रहे सिख प्रोटेस्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंसर्न जाहिर किया, क्योंकि उस वजह से डिप्लोमेटिक मिशन और कंसल्टेट्स के सिक्योरिटी में ब्रीच आ सकती थी। जून 2023 में हरदीप सिंह निजार का असैसिनेशन हो जाता है किसी अननोन पर्सन के द्वारा, मगर ये हरदीप सिंह निजार है कौन और इसका असैसिनेशन क्यों किया गया और इसका भारत और कनाडा के रिश्ते से क्या संबंध है। हरदीप सिंह निजार, जो 11 अक्टूबर 1977 को पंजाब के जलंधर में पैदा हुआ था, जो कि एक कैनेडियन सिख भी है और खालिस्तानी मूवमेंट में इन्वॉल्व भी था। खालिस्तानी मूवमेंट की मांग है कि वो इंडिया में सिख कम्युनिटी के लिए अपना एक अलग देश चाहते हैं। सिख ऑर्गेनाइजेशंस इन्हें ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहते हैं, वहीं दूसरी ओर भारत इनको क्रिमिनल और टेररिस्ट कह के अक्यूज करता है, जो खालिस्तान टाइगर फोर्स का एक मिलिटेंट है और भारत इसके अरेस्ट की मांग करता है। ये एलिगेशन लगने के बाद निजार को कनाडा गवर्नमेंट नो फ्लाई लिस्ट में डाल देती है और साथ ही साथ इसके सारे पर्सनल बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर देती है। निजार के असैसिनेशन के बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि इंडियन एजेंट्स निजार के असैसिनेशन में इन्वॉल्व है। उस पर एक्शन लेते हुए कनाडा एक इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा से बाहर निकाल देता है। उस पर रिटेलिएट करते हुए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर इस एलिगेशन को डिनाई करते हैं और रिटेलिएट करते हुए ये भी कनाडा के एक डिप्लोमेट को इंडिया से बाहर निकाल देते हैं। सितंबर 2023 ओटावा निजार किलिंग में इंडियन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट का एलिगेशन लगाते हैं इंडिया पर। उस पर एक्शन लेते हुए द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस एलिगेशन को बेकार बताते हैं और अपने वीज़ा ऑपरेशन को कनाडा में सस्पेंड कर देते हैं। अक्टूबर 19, 2023 कनाडा अपने 41 डिप्लोमेट्स को रिकॉल करती है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा था कि वो उनके रिलेटिव्स का डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी और सिक्योरिटी रिवोक कर देगी। मई 2024 RCMP यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने कहा कि उन्होंने 3 इंडियन लोगों को अरेस्ट किया है निजार के असैसिनेशन केस में और उन पे फर्स्ट डिग्री मर्डर और कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर का चार्ज लगाया है। अक्टूबर 2024 कनाडा 6 इंडियन डिप्लोमेट्स को कनाडा से एक्सपेल कर देती है, इंक्लूडिंग हाई कमिश्नर, ये कहते हुए कि वो निजार के असैसिनेशन में इन्वॉल्व है और उनके पास बहुत हार्ड एविडेंस भी है। उसके बाद इंडिया और कनाडा के बीच की खटास और बढ़ जाती है और ये मामला अब फॉरेन इंटरफेरेंस इंक्वायरी के पास पहुंचती है और तब प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ये कहते हैं कि उनके पास कोई हार्ड एविडेंस नहीं है, वो बस एक वीक इंटेलिजेंस के बेसिस पे ये एलिगेशन लगा रहे थे इंडिया पर। यहाँ तक कि PMRC ने इंडियन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तक को लिंक कर दिया था निजार असैसिनेशन केस में। इस पर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि हमने लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर्स के खिलाफ इंटेलिजेंस दिया था, मगर कैनेडियन गवर्नमेंट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और वहीं दूसरी ओर अक्टूबर 15, 2024 को कैनेडियन सिख लीडर जगमीत सिंह ने RSS की बैन की डिमांड की और उनका ये कहना है कि RSS एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि इतना होने के बाद भी अभी मामला शांत है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि कनाडा हर वक्त इंडिया पे एलिगेशन लगाता है और अपने सिख वोट बैंक को बचाने के चक्कर में हर बार मुंह की खाता है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि चंद वोट की वजह से कनाडा के पॉलिटिशियंस लड़ रहे हैं और एक गलत संदेश विश्व को दे रहे हैं। क्या इस तरह से बच्चों की तरह लड़ना कनाडा जैसे देश को शोभा देता है? क्या बार बार गलत एलिगेशन लगाकर खुद की क्रेडिबिलिटी खराब करना कनाडा को शोभा देता है? इस बात पर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।